आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली। भीड़ भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात सामने यह आई कि इस बार आतंकी साजिश में सीधा सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेहद खुफिया तरीके से जांच आगे बढ़ाई और सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई, जिनमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक लड़के को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लड़कों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 तो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। सबसे अहम बात इस पूरे घटनाक्रम में यह कि यह पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंक का एक नया मॉड्यूल है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि 1993 के बम धमाकों के बाद पहली बार दाऊद इब्राहिम की भूमिका खुलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की एक टीम ने न केवल आतंकियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड ही कर रहा था। अंडरवर्ल्ड की भूमिका से जुड़ी जानकारियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए सामने आई हैं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच भी आगे बढ़ेगी और इससे जुड़ी और जानकारियां सामने आएंगी। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अहम भूमिका अभी तक उन 2 लड़कों की सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इनके नाम उसामा और ज़ीशान हैं और दोनों को ही बताया गया कि यूपी से गिरफ्तार किया गया। उसामा और ज़ीशान को पहले लखनऊ से मस्कट भेजा गया और फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कों ने जांच एजेंसी को बताया है कि जब इन्हें मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो इनके साथ बांग्ला बोलने वाले करीब 14 लड़के और भी थे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। इसलिए दिल्ली पुलिस की भी छापेमारी यूपी से ही शुरू हुई, जहां लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में एक साथ छापेमारी की गई। यह छापेमारी इतने गुप्त तरीके से की गई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और यूपी पुलिस के साथ मिलकर छानबीन शुरू कर दी गई। शाम तक अलग अलग शहरों में छानबीन चलती रही। जांच एजेंसियों ने यूपी से ज़ीशान और उसामा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक और हथियार बरामद होने की भी खबर है। उसामा और ज़ीशान नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एक व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया है। ये बात पता चल रही है कि इनके पास आईएसआई से फंडिंग होती थी। इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर विस्फोटक और इसके साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया कि इन आतंकियों को केवल भीड़ भाड़ वाली अहम जगहों को ही निशाना नहीं बनाना था, बल्कि कुछ बड़े नेताओं को भी निशाना बनाने की योजना थी। इसके लिए खास तौर पर आतंकियों को पिस्टल मुहैया कराई गई थी। जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में है, लेकिन अभी तक की पुलिस की जांच में इतना साफ माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर एक बार फिर देश के कई शहरों में आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। अभी तक की जांच में यह साफ हुआ है कि जिन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उनकी टीम का हैंडलर दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम ही था। यह भी दावा किया जा रहा है कि अनीस इब्राहिम इन सभी 6 आतंकियों से लगातार संपर्क में था और अनीस इब्राहिम ने ही आतंकियों को पैसे और हथियारों के अलावा विस्फोटक भी पहुंचाए थे। सूत्रों के मुताबिक ज़ीशान और उसामा 21 अप्रैल को ही पाकिस्तान के कराची में पहुंच गए थे और कराची में उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया था, जहां पाकिस्तानी फौज के अफसर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। इस ट्रेनिंग में पाकिस्तान फौज के 2 अफसरों के नाम भी सामने आए हैं। एक का नाम जब्बार और दूसरे का नाम हमजा बताया जा रहा है।
इसके अलावा ट्रेनिंग देने वालों में आसिफ नाम के एक युवक की भी जानकारी दी गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि आसिफ नाम का यह युवक किसी आतंकी संगठन से था या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। सौबात की एक बात यह कि दाऊद इब्राहिम 18 साल से संयुक्त राष्ट्र का भी मोस्ट वांटेड, जिसे आतंकी सरगना घोषित करते समय संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि वो तालिबान से मिली ड्रग्स की खेप बेचता है और उन्हीं पैसों से अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग करता रहा। लेकिन आतंक के फाइनेंसर दाऊद ने अब पाकिस्तान में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया और यह पर्दाफाश भी पहली बार हुआ कि दाऊद के सिखाए आतंकियों की कमान उसके छोटे भाई अनीस के हाथ में, जो भारत में दाऊद के नेटवर्क को पहले से चला रहा है और आतंकियों के साथ दाऊद के नेटवर्क का गठजोड़ देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा खतरनाक है।